बिहार बोर्ड फाइनल मैट्रिक परीक्षा बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। यानी कि आपका परीक्षा अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में परीक्षा से डरना नहीं है बल्कि परीक्षा से लड़ना है, क्योंकि जो लड़ना जानता है हार जीत उसी की होती है। तो आपका यह जो परीक्षा है वह बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि कोरोना के बीच परीक्षा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन आज जो हम आपको यह वीडियो बताने वाले हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी कि जो आज का यह क्लास है इसमें 2021 में पूछे गए हिंदी के सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कल से अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा सब्जेक्टिव भी आपके लिए जरूरी है। तो कल से सब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, आप लोग रेडी हो जाइए सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। और चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन के मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? अनुमति का पर्यायवाची क्या होता है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा सहमति। ध्यान रखिएगा, दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? यानी रक्षा का उल्टा क्या होगा? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा विनाश। ध्यान रखिएगा, रक्षा का उल्टा विनाश होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? काफी फास्ट हम लोग आज क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय अब बच गया है। तो जल्दी से बताइए नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 20 के दांत। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो 5 का ए ऑप्शन सही होगा, 1823 ईस्वी में। 5 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो 6 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 1783 ईस्वी में। 6 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 7 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फटाफट से आप लोग बताइए वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा इक प्रत्यय। 8 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो 9 का सही जवाब ध्यान रखिएगा नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? निह उपसर्ग के योग से, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा निःशुल्क। ध्यान रखिएगा 10 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूले। 11 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइए, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में। 12 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो 13 का सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग की बलिया से। 13 का ए ऑप्शन सही होगा। यह जितने सारे भी क्वेश्चन है हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का सही जवाब फटाफट से नीचे कमेंट में बताते चलिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कि इज्जत स्त्रीलिंग शब्द है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि ता का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए ता का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा दंत। ध्यान रखिएगा ता का उच्चारण स्थान दंत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर है वह कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो 17 का सही जवाब ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लेखक का पुत्र था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन है। बताइए कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो 19 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन निबंध है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? 20 नंबर क्वेश्चन, जित जित मैं निरखत हूं, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। 20 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो 21 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा मछली कहानी शीर्षक के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल हैं। बच्चों हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि रचयिता आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। आपकी किताब में जितने सारे भी कहानी और कविता हैं सभी के लेखक और कवि कौन है इससे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, तभी
आपका 5 नंबर कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप लोग सिर्फ लेखक और कवि का नाम याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन सा है। तो नरक का विशेषण क्या होता है? 22 का सही जवाब हो जाएगा नारकीय। 22 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में आंख का पर्यायवाची शब्द कौन है। बताइए जल्दी से। आंख का पर्यायवाची, तो ध्यान रखिएगा, आंख का पर्यायवाची लोचन होता है, विलोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र होता है। तो यहाँ पर लोचन है तो लोचन सही जवाब होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए बंधन शब्द का विलोम क्या होगा। बंधन का विलोम, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा मुक्ति। ध्यान रखिएगा, बंधन मतलब बांध के रखना, मुक्ति मतलब आजाद कर देना। तो 24 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए अमीरुद्दीन नाम किसका था। अमीरुद्दीन, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का नाम था अमीरुद्दीन। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन बताइए महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। महात्मा गांधी के पिता का नाम, समझिए आप लोग कि कितना आसान आसान प्रश्न 2021 में पूछा गया था, और ऐसा नहीं है कि 2022 में बहुत हार्ड पूछा जाएगा, इससे भी ज्यादा लो पूछा जाएगा, आप लोग इतना विश्वास रखिए। और अगर आप लोग लिखित रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो boardmantra.in वेबसाइट पे जाकर के आप लोग लिखित प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप लोग गूगल पे जाकर के क्लास के बाद आप लोग गूगल पे जाइएगा और वहां पर boardmantra.in सर्च करिएगा। वहां पर से आप लोग हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, अंग्रेजी सब कुछ का दे सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगले दिन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ला रहे हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आप लोग बेहतरीन रूप से करिएगा, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो ऑब्जेक्टिव अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सब्जेक्टिव पर आप लोग अब ज्यादा फोकस करेंगे। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से बताइए, जो कम खाता है यानी कि कम खाने वाला। तो 27 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन होगा अल्पाहारी। अल्प मतलब होता है थोड़ा, आहारी मतलब होता है खाना, यानी कि थोड़ा खाने वाला को बोलते हैं कम खाने वाला, अल्पाहारी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा 27 साल की उम्र में। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो छात्र का छात्रा होता है, तो 29 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। गुरु नानक की पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा सुलक्षणी था। 30 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बेपन शब्द कौन समास है। बेपन शब्द, तो 31 का सही जवाब हो जाएगा नई समास है। ध्यान रखिएगा 31 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। प्रेम यानी श्री राधिका कविता में जो कवि हैं वह माली और मालिन किन्हें कहा है। तो राधा जी को और कृष्ण जी को। ध्यान रखिएगा 32 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं। जो गुरु नानक जी हैं वह किस मार्ग के कवि हैं। तो जल्दी से बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बताइए इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह किसने कहा था। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो प्रेमघन का। ध्यान रखिएगा 35 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो हम आपको बता चुके हैं कि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव के रहने वाले थे। तो यहाँ पर सिर्फ राज्य का नाम लिखना है, तो बिहार हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो 37 का ए ऑप्शन सही होगा उदास घाटी की। ध्यान रखिएगा सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो उदास घाटी की। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइए भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन प्रेमघन का। 38 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, स्नेह को मार्ग निम्नांकित शब्द कौन कारक है। स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन संबंध कारक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बताइए व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। व्यायाम का संधि विच्छेद, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा बी जोड़ आयाम। 40 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा कि कन्नड़ भाषा से। 41 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताते चलिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास आज का यह होने वाला है, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वह आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, और फटाफट से आप लोग लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बताइए ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक, तो 42 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा सातकोड़ी होता। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो 43 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ईश्वर पेटलीकर का। काला पानी ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं
है, यह किसने कहा था? तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 44 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो मेट्रन था उसने ही कहा था कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, तो 44 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिख करके बुलाया? 45 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि अपने बड़े बेटे को बुलाया था, तो 45 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो 46 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि अच्युत था, 46 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन, तो 47 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, गुण निधि ने किया था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? तो 48 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा 48 का सी ऑप्शन सही होगा कि लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगू की बड़ी बहन का नाम था वह कम्मू था, 49 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा कि नाहर सिंह जी वाले दिन को लगा था, 50 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा कि मेदोरा कहा जाता था, 51 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्याकरण का, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 52 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 52 का ए ऑप्शन सही होगा कि हम तो अवश्य जाएंगे, यह शुद्ध वाक्य है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? 53 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 53 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा कि झूला शब्द में आ प्रत्यय है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 54 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बुद्धिमती हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 55 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 55 का सी ऑप्शन सही होगा, पम जोड़ चम होगा। ध्यान रखिएगा पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोड़ चम होता है। अब चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? जैसे अभी आप लोग कोई बड़ा काम करते होंगे तो लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है और करने चला है यह काम, यानी कि अनुभवहीनता है, यानी कि अनुभव की अभी कमी है और कोई बड़ा काम करने चला है, यानी 56 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? 57 नंबर क्वेश्चन, तो 57 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो आप शब्द है यह सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है। चलिए उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, चारे गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल, तो 58 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिमाण बोधक, 58 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 4 गज मलमल, कितना गज मलमल है? तो 4 गज मलमल है, तो यानी कि यह परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बताइए, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? पिकासो की विख्यात कृति, तो 59 का सही जवाब ध्यान रखिएगा मादामोजेल द अविन्यो, 59 का सी ऑप्शन सही होगा। बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली? 60 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 60 का सही जवाब यहां पर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन के बाबूजी से। बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली थी? तो बाबूजी से, 60 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? 61 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 61 का सही जवाब हो जाएगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 62 का सही जवाब हो जाएगा कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अब चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मैक्स मूलर हो जाएगा। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? 63 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 63 का सी ऑप्शन सही होगा कि मेघदूत का। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 64 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? 65 नंबर क्वेश्चन, तो 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, इसलिए 65 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बताइए कि लास शत्रुज क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा कि लास शत्रुज एक ईसाई मठ है, ध्यान रखिएगा 66 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 67 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि कुल 3 मछली खरीदा गया था जिसमें से 2 मछली जिंदा था, तो यहाँ पर 67 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म का। 68 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन रसखान की कृति है। 69 का सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। तो 69 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो प्रेम वाटिका है यह रसखान की कृति है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद, तो जल्दी से बताइए 70 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। 70 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो आपको हम बता चुके हैं कि विदेशी विद्या को पढ़ करके 71 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन होगा। विदेशी विद्या को पढ़ करके लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम, यह पंक्ति किस कविता की है। तो 72 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह पंक्ति भारत माता कविता की है। 72 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। 73 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन बताइए हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 74 का सही जवाब हो जाएगा कि आलस। ध्यान रखिएगा हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नींद आलस का प्रतीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताइए कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। 75 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। 75 का सही जवाब हो जाएगा कि सास की बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो डर से समझौता कर लिया। 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सातकोड़ी होता के कविता में, ध्यान रखिएगा सातकोड़ी लेखक के साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो 76 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। 77 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रा भी हल्ला कर रहा था, गुण निधि, अच्युत, शंकर मकरा, यानी कि इनमें से सभी कोई हल्ला कर रहे थे। 77 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी। मंगू की जो प्राकृतिक रूप से मौत हो गई उसे मंगू क्या मानती थी। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा कि छुटकारा मानती थी, कि हमारा उससे छुटकारा मिल गया। चलिए उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन बताइए कि इस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। इस रंगराजन, तो ध्यान रखिएगा 79 का सही जवाब हो जाएगा कि सुजाता का पूरा नाम है सुजाता रंगराजन। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन टवर्गीना का उच्चारण स्थान क्या है। टवर्गीना, तो 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा मूर्धा। ध्यान रखिएगा 80 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो 81 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि व्यंजन के 3 प्रकार हैं। 81 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा। अंतःपुर हो जाएगा, ऊपर में एक बिंदु छूट गया है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, तो 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतः जोड़पुर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अंतः जोड़पुर हो जाएगा। अब चलिए 82 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अंतःपुर होगा। अंतःपुर का संधि विच्छेद तो अंतः जोड़पुर होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वनवास शुद्ध शब्द है। ध्यान रखिएगा वनवास शुद्ध शब्द है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सुरेश कौन संज्ञा है। 84 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सभा शब्द का लिंग कौन सा है। सभा कौन सा लिंग है। तो 85 का सही जवाब हो जाएगा कि सभा स्त्रीलिंग है। 85 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बताइए कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। 86 नंबर क्वेश्चन, तो 86 का सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन बताइए मोहन आया, यह किस काल का उदाहरण है। मोहन आया यानी कि मोहन पहले आ चुका है, तो 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। चलिए यानी कि कुछ ही देर पहले आया है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन भाई बहन कौन समास है। 88 नंबर क्वेश्चन, तो भाई बहन द्वंद्व समास है। ध्यान रखिएगा कि भाई बहन द्वंद्व समास है। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। धन शब्द का पर्यायवाची, तो धन का पर्यायवाची संपत्ति भी होता है, तो 89 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन बताइए कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। विधवा शब्द का विलोम, तो 90 का सही जवाब सधवा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो
केला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन बताइए कि देवालय शब्द कौन समास है। देवालय यानी कि देव का आलय, तो यह अलग अलग हो रहा है, देव का आलय, यानी 92 का सही जवाब हो जाएगा कि तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा 92 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मोर शब्द है, मोर कौन सा शब्द, तो ध्यान रखिएगा कि मोर तद्भव है, 93 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, 94 का सही जवाब कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन होगा कि अधि उपसर्ग है, 94 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन बताइए कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान शब्द, तो 95 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, तूफान शब्द जातिवाचक संज्ञा है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन बताइए कि अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अबल का स्त्रीलिंग, तो 96 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा कि अबला होगा, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप अबला हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 97 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मनः जुड़ हर होगा, ध्यान रखिएगा 97 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन बताइए कि आगे हाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आप लोग अगर गांव में रहते हो तो गांव में एक कहावत होता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो जल्दी से बताइए 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, न आगे नाथ है न पीछे पगहा है, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो 99 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और चलिए 100वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मुख चंद्र शब्द कौन समास है, मुख चंद्र शब्द कौन समास है, तो 100 का सही जवाब हो जाएगा कि कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा 100 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का जो यह क्लास हुआ आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा आप लोगों के लिए। और कल से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज आने वाला है वह पूरे यूट्यूब पर धमाल मचा देगा। ऐसा सीरीज आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, यहां तक कि अपने कोचिंग में भी, अपने विद्यालय में भी आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार का सीरीज हम कल से लाने वाले हैं। तो आप लोग बस रेडी हो जाइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और ध्यान रखिएगा कि हम कोई ऐसा वैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ वैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएगा, यानी कि हमारा हर एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए ही रहेगा। आप लोग इस बात को एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। तो चलिए इंतजार करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आप लोग इंतजार करिए और मेहनत करते रहिए ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, सब्जेक्टिव पर भी पकड़ बन जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव समझ गए तो फिर ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।